हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुर की राम राम। आप जो प्रेम में देखने लग रहे हो बहुत बड़ी शख्सियत बलराज सिंह मलिक गांव सुल्तानपुर थे। तो खापों के बारे में कह लो, इतिहास के बारे में कह लो, जितनी जानकारी इनने है शायद ही किसी के पास मिलेगी। तो आज जो इनके पास जानकारी है वो आप पे साझा कराएंगे। तो बड़े भाई राम राम। राम 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 भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी। बड़े भाई सबसे पहले चाहूंगा अपना नाम और गांव का नाम यानी कि अपना परिचय आप अपनी जुबानी दे दो एक बार। मैं बलराज सिंह मलिक, सुपुत्र श्री हीरालाल मलिक, गांव उमरा सुल्तानपुर, जिला हिसार। तो आज आप बात करांगे मैन जो है अपनी इसार खाप लागे सबके पास आपने इसार खाप की करांगे, तो उसके बारे में बता दो कुछ। भाई ऐसा है कि हिसार जिला द्वादन मतलब अपने इसमें बागड़ खादर और बांगर कई टाइप से लगा है, बड़ा जिला था ये। बिल्कुल। तो जो बागड़ का एरिया है उसमें अब तक खापों का गठन नहीं हो पाया। हाँ। क्योंकि वो 150 से लेके 125 से लेके 200-250 साल से ऊपर के गांव नहीं है हिसार के छप तक आने। हाँ। और ये बात नहीं है कि ये एरिया खाली पड़ा रहा हो हमेशा, वहाँ पुरानी थे अब भी पड़ी मिलेंगी आपको द्वादन मतलब जो खेड़े कहते हैं, हम जिन्हें खेड़ी कहते हैं। हर एक गांव की सीमा में आपको द्वादन पुराने टाइम के बसे हुए गांव जो किसी वजह से द्वादन आजकल उजड़ हो चुके हैं। हाँ। तो वो आपको अवशेष उनके द्वादन आज भी देखने में मिल जाएंगे। यहाँ 5000 साल तक के अवशेष देखने मिल जाते हैं। राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है। बिल्कुल। तो मौन द्वादनों तक की सभ्यता के द्वादन मतलब अवशेष वहाँ तलाशे जा रहे हैं, पा रहे हैं वहाँ। तो सभ्यताएं तो यहाँ पहले भी रही है, आबादी रही है पहले भी। बाकी कोई भी मुल्क हो उसकी आबादी और उसकी सभ्यता नदियों के किनारे ज़्यादा पाई जाती थी जहाँ पानी का आसरा हो। और गांव भी जो बडेरिया ने बसाए थे द्वादन, पानी का आसरा तो सबसे पहले देख के मीठे पानी का आसरा वहीं गांव बसाए गए थे। पानी तो मेन चीज़ थी जिसके बगैर 2 घंटे भी काम ना चला अपना। तो पानी की किल्लत की वजह से ये एरिया उजड़ होया, या कोई हमलावरों की वजह से होया, या अन्य कोई प्राकृतिक त्रासदी की वजह से द्वादन मतलब ये खेड़े खेड़ी जो आज अवशेष के तौर पर पड़े हैं ये उजड़ हो चुके थे। मतलब इनकी मेन जानकारी को नहीं, इनकी जानकारी का ये खोज का विषय है जो आज चल भी रही है। बिल्कुल। और और ये थे और थेड़ी कह लो, द्वादन खेड़ा या खेड़ी कह लो, ये हर जगह द्वादन मतलब पाए जाते हैं। बिल्कुल। ये चाहे मरुस्थल का एरिया हो चाहे यहाँ हो, इसके अवशेष द्वादन हर एक जगह देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो वर्तमान में जो आपको खापों का जिक्र आप जानकारी के लिए आए हो, तो खापे द्वादन मतलब 650-700 साल से ये एरिया पुण्य दोबारा आबाद हुआ। इतनी सघनता से जो आज तक बसा है। उसके बाद में कोई द्वादन खेड़ा बर्बाद नहीं हुआ, द्वादन मतलब नए जरूर बसे। बिल्कुल। तो ये एरिया 650-700 साल पुराना ही इन खापों का आप इतिहास समझो कि भाई ये तो इतनी पुरानी हो सकती है। बिल्कुल। हैं या अपनी जहाँ पीछे रही होंगे, सिंध में रही हो या अन्य कई जगह रही हो, यहाँ इस इलाके की जो आबादी है आज जो स्थिति है, हाँ। ये कमोबेश 650-700 साल पुरानी है। तो 650-700 साल पुरानी में अपने द्वादन मतलब यहाँ जो भी खापें बनी हैं वो उनकी जानकारी द्वादन में आपको आज दूंगा। बिल्कुल। तो पहली खाप आती है अपनी ऐतिहासिक खाप सतरोड़। तो सतरोड़ जो खाप है द्वादन है, इसमें तो समझो ये 1000 साल के आसपास की द्वादन मतलब खाप है। हमारे जचती है इस चीज की द्वादन मतलब, क्योंकि 1355 में ये जो चेतंग नहर है, हाँ। ये हांसी क्षेत्र में द्वादन हांसी शहर में 1355 में आई थी और 1356 में ये हिसार पहुंच गई थी। बिल्कुल। यानी फिरोज शाह तुगलक के टाइम की द्वादन मतलब ये नहर है। तो नहर जहाँ होगी द्वादन मतलब नहरी एरिया होगा, सिंचित एरिया में तो आबादी होनी है। बिल्कुल। तो ये खाप द्वादन इस नहर के दोनों तरफ स्थित है और 40 के आसपास इसके खेड़े हैं। और इसके प्रधान होते थे चौधरी इंदर सिंह सूबेदार बास से। और आजकल इसके प्रधान है द्वादन मतलब चौधरी रामनिवास लोहान, ये अपने नालंद बहनी से होते हैं। और फिर बाद में मुझे सुनने में आया था, पक्का तो मुझे कंफर्म हो नहीं पाया, कि मेरे मित्र होते थे डीपी दलवीर सिंह द्वादन मतलब वो होते थे बखलाना से। कहने लगे उनको भी प्रधान बना दिया, मन तो बधाई भी कौन दे पाया हूँ। तो आजकल इस खाप के प्रधान है चौधरी दलवीर सिंह डीपी बखलाना गांव से।
तो इस खाप के 4 तपे हैं। पहला तो इसका मेन तपा मानो नारनौंद, और जो आज तहसील का रूप ले चुके हैं। हाँ जी। और दूसरा तपा इसका आ गया अपना पेटवाड़, और तीसरा तपा आ गया इसका बास, और चौथा तपा आ गया इसका द्वादन मतलब अपना उगाड़न। उगाड़न, हाँ, वहाँ खरबों के अध्यक्ष था। हाँ। तो इसके 4 तपे हैं, और 4 तपों में जो बास तपा है उसके जो तपेदार है वो है अपने द्वादन रामचंद्र सूबेदार, रामचंद्र फौजी, गांव बामल कैलो खरकड़ा से। हाँ। और दूसरे द्वादन मतलब यहाँ है अपने इसके तपे के जो प्रधान है, क्या नाम है अपना, फूल कुमार पेटवाड़। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब एक खरबों वाला का मिलेगा, एक इधर का मिलेगा। तो ये अपने तपेदार होते हैं। बिल्कुल। जो कोई छोटा मसला हो तो अपने तपों में ही सुलझा लेते हैं बैठ के। एक तपा खाप का छोटा रूप होता है। हाँ, यह पूछू था मतलब तपा क्या हुआ? हाँ, तपा पहली इकाई तो अपना गांव होता है। हाँ जी। और दूसरी फिर द्वादन मतलब पूरी खाप को ना भाजना पड़े, कोई छोटा मोटा मसला हो तो वो बैठ के द्वादन आपस में वहीं सुलझा लेते हैं। हाँ। 5-10 गांव का जो छोटा समूह होता है ना, सींग लगते हुए, बिल्कुल वही सुलझा लेते हैं, पूरी खाप को ना बांधना पड़े द्वादन को। कोई बड़ा मसला होता है तब पूरी खाप इकट्ठी करने की जरूरत हो तो पूरी करते हैं फिर। बिल्कुल। और फिर द्वादन तपे से ऊपर फिर एक बड़ी होती है धड़। धड़ एक धड़म द्वादन, कई खाप जहाँ आ जाए तो उसको धड़ बोला जाता है। उससे आगे द्वादन मतलब एक होती है सरोखाप, यानी सभी खाप, उसमें सभी जाति सभी धर्म द्वादन सारा सौदा उसका मैं हाल है। बिल्कुल। तब उसकी जरूरत पड़ती है द्वादन, जब कोई बड़ा मसला हो जाता है उसमें 50-50, 100-100 खापें भी इकट्ठी हो जाती हैं मसले को सुलझाने के लिए। बिल्कुल। तो इस खाप के बारे में और कुछ रहेगा? हाँ, इस खाप के बारे में द्वादन इसके गांव ले लो आप। हाँ। हाँ, आपको जो जानकारी चाहिए वो लो आप। द्वादन पहला गांव आएगा राजस्थल, फिर कागसर, जामनी, खांडा खेड़ी, धर्मखेड़ी, सुलचानी, खेड़ा रांगड़ान, उगाड़न, बकलाना, मोड़ा, बड़ छप्पर, बास भी आज द्वादन उप तहसील बना दी है। हाँ। वैसे इसमें है तो पंचायत ही 4 पंचायत है इस गांव में। हाँ। बडाला, पेटवाड़, थुराना, कुंभा, जमावड़ी, शेखपुरा, जिसमें ढाणी शोभा वगैरह चंद्रपुर वगैरह लग जाती है, ढाणी केंदू, मोठ रांगड़ान, गढ़ी अजीमा, ढाणी कुमारान, मोठ के मदरम है ये। हाँ। नालनौंद, भैनी अमीरपुर, और फिर माजरा प्याऊ, माडा, राजपुरा, खेड़ी गंगन, बाटोल जाटान, बाटोल रांगड़ान, जीतपुरा, खरकड़ा, पुठी समैन, हांसी का बड़सी गेट तक का एरिया, और ढाणी ब्राह्मणा, गुजरवाड़ा, और सतरोल खेड़ा है एक बेचिराग, उसमें कोई आबादी नहीं रहती आजकल, और फिर मोठ करनैल साहब और पाली। बेचिराग का मतलब कि गांव है? चिराग का मतलब जो उजड़ हो चुका है, उसमें जो कोई दीवा नहीं जलता। चिराग में दीपक, वहाँ कोई दीवा जल रहा है, कोई आबादी नहीं रह रही है। बिल्कुल। मतलब इसमें टोटल 38 गांव है? हाँ, इसमें तो 38 के भी 39 गाँव है। अच्छा। एक आधी और ढाणी ढोणी मिला के 40 हो जाते। बिल्कुल। हाँ, तो फिर आ जाती है सातबास जड़िया धड़। इसका हेडक्वार्टर उमरा होता था। बिल्कुल। और इसमें द्वादन किसी टाइम में द्वादन मतलब ये गांव द्वादन मतलब हो जाते थे 17-18 गांव। बिल्कुल। और इनका जो प्रधान गांव था वो उमरा था हमेशा से। तो इसमें 3 गांव तो जाटू खाप के लग जाते थे, जो हमारे गुआंढी भाई थे। हाँ। जाटू बहुत बड़ी खाप है। जाटू बालसमंद से शुरू होके और बडेसरा धनाना तक द्वादन मतलब चली जाती है। बिल्कुल। तो जब कोई समस्या आती, कोई दिक्कत होती, तो उस टाइम द्वादन मतलब गुआंढी काम आया करते। हाँ। अब सात रोड को वहां से इतनी दूर से आए तो कोई सात रोड का मामला हो, और वहां से इतनी दूर से आए तो इतने नुकसान होने। बिल्कुल। तो इसलिए आसपास वालों को द्वादन मतलब मिला के हमने एक धड़ बना रखी थी, जिसको जड़िया धड़ उमरा बोला जाता था। हाँ। और उमरा ही इसका प्रधान गांव था। इसमें 3 गांव द्वादन जाटू खाप के लगा करते, दोनों सात रोड यानी कला और खुर्द खास। हाँ। और ये अपना लाडुआ। तो ये जाटू खाप के थे। बाकी द्वादन ढाणी कुतुबपुर, और फिर द्वादन मतलब अपने खरड़ न्याणा मिर्जापुर, 3 गांव ये। हाँ। और फिर इसके साथ द्वादन माइयड़, बगाना और कुआरी, 3 हमारे भाईचारे गांव थे। बिल्कुल। और 2 गांव फिर द्वादन यादवों के हो जाते हैं, आजकल 2 हो जाते हैं, पहले एक ही गांव था दमाना। तो हांसी का बड़सी दरवाजा। हाँ। ये इलाका क्षेत्र मिला के इसको बोला जाता था जड़िया धड़। जड़िया धड़ उमरा। प्रधान गांव भी उमरा था,
और बुढ़ों का ये तय था, उस धड़का चौधरी की द्वादन उमरा गांव था। हाँ आजकल ये व्यवस्था है कि हमने अपनी खाप बना लिया इसको। हाँ अब इतने बार ही खतरे रहे नहीं, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं रही। तो इस मामले में दादा मतलब अपने आज हम 11 गांव की चिट्ठी पा रहे हैं। ये हाँ आज इसका नाम रख लिया सातबास खाप, हाँ उस धड़का। बिल्कुल। पहले तो हम धड़ में थे, अब दादा अपनी खाप होगी तो 11 गांव की चिट्ठी पाटते हैं यहाँ से। तो 6 गांव तो मलिक के हो गए, और 7वां गांव फिर माइयड़ हो गया, 8वां बगाना हो गया, 9वां कुआरी हो गया, हाँ 10वां धमाना हो गया, और एक यादवां गांव नई पंचायत बनी मामनपुरा, मामनपुरा। प्रेमनगर को मामनपुरा। ये द्वादन मतलब मिला के आज द्वादन मतलब है हमारी 11 गांव की चिट्ठी पटे है। बिल्कुल। इसमें बलवान सिंह मलिक सुल्तानपुर से द्वादन हमारे कार्यवाहक प्रधान है। हाँ जी। ठीक है जी, ये खाप इस ढंग से होगी। जो 6 मलिक कहाँ के आगे उमरा हाँ, सुल्तानपुर। उमरा सुल्तानपुर मुजादपुर रामायण ढंढेरी देपड़। हाँ जी हाँ, वो भी इस 11 गांव के द्वादन मतलब है चिट्ठी पाटे है इकट्ठी। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में फिर द्वादन बताऊंगा आपको। ठीक है। हाँ के बाद में होगी रोगी खाप। रोगी खाप। रोगी खाप में द्वादन मतलब प्रधान है उस टाइम होते थे कामरेड सुमेर सिंह, हाँ जी जो मैं गया उस टाइम की बात है। बिल्कुल। और अब समझो कोई मसूदपुर से है द्वादन मतलब रोशनलाल। मसूदपुर। हाँ, मसूदपुर से। तो रोगी का पहले प्रधान गांव होता था लुवारी। द्वारी। जब रांगड़ द्वादन मतलब जो मुस्लिम राजपूत होते थे पाकिस्तान चले गए, उसके बाद में फिर द्वादन इसकी प्रधानता। वैसे तो सभी गांवों को सभी गांव प्रधान है। हाँ बाकी इसका स्थान जो मैन माना गया वो माना गया है कि गौशाला है जो 1902 में स्थापित हुई थी। बिल्कुल। डाटा गांव ने बहुत ज्यादा जमीन दी थी। हाँ उस गौशाला का नाम है द्वादन शाला डेयरी गौशाला डाटा। हाँ बाबा लाल दास के हाँ, पास। बाबा लाल दास के स्थान पे ही द्वादन मतलब इनकी पंचायत होती थी। हाँ अभी सुनने में आया है द्वादन मतलब के उसने इसका चबूतरा भी बना लिया है रोगी का अच्छा। डाटा गांव में। तो चलो वहाँ हो जाया करेगी। बाकी चाहे वो सिसाई में करो, डाटा करो, मसूदपुर करो, कहीं भी द्वादन मतलब बिल्कुल। बड़े प्रमुख प्रमुख गांव हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पहले द्वादन रोगी जिस टाइम खाप बनी उस टाइम 13 गांव होते थे इसमें, हाँ और आजकल रोगी में द्वादन 24 गांव हो रहे हैं। हाँ, 24 के 25 संख्या बहुत हाँ। बड़ी है इसकी। तो इसमें मैन मैन गांव लो आप, हाँ जी। सिसाई, हाँ मैजत, हाँ मसूदपुर, डाटा, गिराए, सिंगवा रागो, चानोत, बाटला, खोखा, खरकड़ी, लुहारी रागो। रागो मतलब जो शब्द है ये रागो द्वादन राघव राजपूतों गोत होता था। अच्छा। हाँ, होता क्या था अब भी होता है। हाँ तो इसका राघव कह देते हैं, राघव होता था रघुपति राघव राजा राम। हाँ जी। तो इस ढंग से द्वादन इसको राघव राजपूतों में एक गोत्र की शाखा है ये चीज। आगे आ जाओ फिर द्वादन आप गुराना। सिंह राघव, हाँ गुराना, ढाड, बदावड़, राजली, खानपुर, सिंदड़, पुलाना, जग्गाबाड़ा, जैल सिंह कॉलोनी, लालपुरा, और हांसी तक का शहर का द्वादन सिसा दरवाजे तक का हांसी शहर, बिल्कुल। यानी ये सिसा पुल वगैरह कह लो। तो ये द्वादन मतलब एरिया क्षेत्र इसका पड़ जाता है। बिल्कुल। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि सिसाए जैसे द्वादन ऐतिहासिक बड़े गांव भी इसी खाप में है। हाँ जो पंजाब का द्वादन, संयुक्त पंजाब का भी द्वादन सबसे बड़ा गांव होता था, बिल्कुल। और आज भी हरियाणा का मान्यता के हिसाब से सबसे बड़ा गांव सिसाई को ही सिसाई। माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक उल्लेखनीय द्वादन भारत केसरी, हिंद केसरी कहो द्वादन मतलब, और एशिया चैंपियन द्वादन, बहुत ही द्वादन मतलब एक विख्यात पहलवान हुए मास्टर चंदगीराम सिसाई से। हाँ जी। और फिर डाटा मसूदपुर का भी भाईचारा मशहूर है। बिल्कुल। और सबसे ऊंची बात भाटला के पास है कि भाटला ने आज तक रोगी में औरों तो रिश्ते खोल दिए, हाँ आपस में रिश्ते भी कर लेते हैं, जिस तरह द्वादन सिसाएगा गिराएगा हो जाए, हाँ या कहीं खोखे से कर लिया और से कर लिया। भाटला एक ऐसा गांव है जिसने रोगी में आज तक रिश्ता ना लड़का ब्याह ना लड़की ब्याही, वो आज भी पूर्ण तौर पर द्वादन अपना भाईचारा बरते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो कई उल्लेखनीय बातें हैं इसमें, दातार सिखा पाई। हाँ अब आगे आगे फिर आ जाओ द्वादन एक खाप है पंचग्रामी, पंचग्रामी। और उस खाप का पूरा नाम है आजकल द्वादन मतलब है पंचग्रामी 14, हाँ क्योंकि उसमें आज 14 संख्या है गांव की। बिल्कुल। खाप का नाम तो था पंचग्रामी, हाँ बाकी उसकी संख्या 14 होगी, जिसको हम बोलेंगे पंचग्रामी 14। हाँ ये पंचग्रामी 14 पर वाला दिन निकल तक के गांव रह गए इसमें। बिल्कुल।
इसमें सात गांव तो रह गए पुनिये के, हाँ और बाकी जो गांव में मिले जुले गोत्रों के, बिल्कुल। तो इनको और ले लो। हाँ, ये और इस खाप के जो प्रधान होते हैं जो आदन मतलब है, तो वो होते थे चौधरी दरिया सिंह। हाँ किसी ने बताया मुझे पुराने टाइम में चौधरी दरिया सिंह जो आदन खेड़ी न के खरक खरक पुनिया से। हाँ और फिर जो आदन मतलब है, मैं जिस टाइम गया उस टाइम होते थे कैप्टन चांदीराम, कैप्टन चांदीराम। ठीक है ना। और उससे पहले एक मास्टर जी भी होते थे। प्रधान बदलते रहते हैं, तो कई साल जो आदन मतलब प्रधान यहाँ के जो सही प्रतिष्ठित होते थे वो थे चौधरी दरिया सिंह। चौधरी दरिया सिंह। और इसके गांव ले लो, कापड़ो, संदलाना, छान, बनभोरी, सोथा, बाडाखेड़ा, उदयपुर, मतलोडा, सरेड़ा, खरकपुनिया, और फिर जो आदन सरसाना, ब्याणा खेड़ा, ज्ञानपुरा और पनियारी। बनियारी। हाँ, ये आ गई आपकी जो आदन पंचग्रामी 14 बिल्कुल। जो हिसार जिले की खाप है। हाँ और फिर जो आदन मतलब एक खाप नई बनाई थी 1980 में स्थापित हुई थी ये। हाँ उस टाइम दहेजबंदी के शराबबंदी के खिलाफ जो आदन आंदोलन चल रहे थे, हाँ तो इससे ये उत्तर प्रदेश से एक स्वामी जी आए थे यहाँ, उनका नाम था स्वामी करमपाल। हाँ। गुलकनी आश्रम में रहते थे इस पर जींद रोड पे। तो उन्होंने स्थापित करवाई थी 1980 में दहेजबंदी के आंदोलन के टाइम पे। तो उस खाप को और ले लो, उस खाप का नाम रखा था बड़े गांव, उस खाप के जो आदन समैन और बिठमड़ा। बिल्कुल। तो उन दोनों गांवों के नाम के ऊपर जो आदन उस खाप का नाम रखा था। तो फिर जो आदन मतलब एक दत्तरवाल साहब अपने जो आदन बने थे इसके प्रधान जो आदन बिठमड़ा गांव के, और वो प्रधान बिरखाराम थे समैन वाले। हाँ तो इस खाप के गांव और ले लो, बिठमड़ा, भीमेवाड़ा, समैन, नांगली, गाजूवाड़ा, चितैन, हांसेवाड़ा, बूढ़ाखेड़ा, भेरिया, पाड़ता, पिरथला, थरुआ, थरवी, उकलाना गांव, मदनपुरा, मुगलपुरा, कुंदनपुरा, शंकरपुरा और एक सनियाना। एक ये सूर्य वाला रह गया। हाँ, सूर्यवाड़ा भी रह गया के, हाँ। सूर्यवाड़ा भी ले लो। तो ये 20 गांव की खाप होती है, बिल्कुल। ये आ जाती है इसमें। हाँ अच्छा भाई, फिर आ जाओ तो आदन मतलब राखी 12, हाँ राखी खास राखी शाहपुर है ना, ये जहाँ खुदाई चल रही है। बिल्कुल। तो वहाँ होते हैं प्रधान चौधरी सुरेश कोत, हाँ जो स्वभाव से ही आंदोलनकारी हैं और हर एक किसान बात में जो नेता आदर हैं। किसान नेता को उनको, या हर एक बात में जनहित के कामों में आगे रहते हैं। बिल्कुल। इनको और ले लो फिर। हाँ ये आ गया जी पहला गांव तो बुडाना, हाँ फिर मिर्जपुर, हाँ मिलकपुर, हाँ खेड़ी सोरान, राखी शाहपुर, राखी खास, खेड़ी लोचब, खेड़ी रोज, खेड़ी जालब, हैबतपुर, गामड़ा, संगतपुरा, किन्नर, किन्नर का नाम बदल दिया अब ज्यादा गैबी नगर। गैबी नगर कर दिया, और नाडा, कोत कला, कोत खुर्द, हाँ जी। और गंडास खेड़ा, और फिर द्वादन मतलब ढांडा खेड़ी। डांडा की। ये गांव द्वादन मतलब है। खाप का नाम तो 12 की संख्या बताते हैं, यहाँ 18 हो रही है, 18। ठीक है ना। अब आ जाओ भाई यहाँ ब्यान खाप। हाँ ये ब्यान खाप होगी बरवाले से छपते की तरफ। बिहान तो गोत है शायद। हाँ, ब्यान गोत है, गोत के नाम पे है ये, बाकी मिले जुले गोत के भी गांव हैं इसमें। बिल्कुल। हाँ, इस ब्यान की बोलता है इसलिए द्वादन इसका नाम है ब्यान खाप बोल देते हैं। बिल्कुल। इसमें पहला गांव बालक आएगा जो रेडू का गांव है। हाँ और आपकी जानकारी के लिए बताऊं जो जींद में रेडू के खेड़े हैं ना, ये हाँ कंडेले, ये सारे इसी में से निकले हुए हैं, बालक में से। बिल्कुल। इसको अपना दादा गांव मानते हैं, वो दादा खेड़ा ये बालक में ही है। हाँ तो बालक, जेवरा, सरसोद, बिछपड़ी, किराड़ा, खेड़ी बरकी, बैबलपुर, बाडोपट्टी, दिगताना, बुगाना, सुलखनी और पंगाल, और तलवंडी राणा और जुगलान। जुगलान। हाँ, तो ये इतने गांव की खाप है। बिल्कुल। अब आ जाओ भाई हिसार में द्वादन मतलब और कौन सी रहेगी, हैं देखो कोई सी। ये तो इसमें तो सारी होगी। हाँ, बाकी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिसार का जो हिसार जिले का मुंडाल तपा होता था, हाँ वो 24 में लगता है रोहतक में। बिल्कुल। अच्छा, उसके गांव की गिनती द्वादन जिस तरह सोरखी है, सीसर है, खरबड़ा है, सिंगवा, मदन हेड़ी वगैरह, रोशन खेड़ा वगैरह जो ऊपर वाले गांव है ना हिसार जिले के, हाँ वो 24 में भी लगते हैं।
और फिर जो अपने गांव है द्वादन मतलब है जो जाटू खाप है अपने बराबर में, हाँ तो उसके ज्यादातर गांव तो लगते हैं भिवानी क्षेत्र में। बिल्कुल। बाकी उसके दो तपे हिसार में उसमें लगते हैं जाटू खाप में हिसार के। हाँ पहला तो आ जाता है भरैनी तपा, हाँ वो बालसमुंद से पहले पड़ता है, रुइल का गांव है, अच्छा उसको बहनी रोहिला बोला जाता है वो गांव। और उसके 12 गांव है, तो हाँ वो 12 गांव द्वादन मतलब है उसमें लगते हैं। एक तपा कह लो द्वादन, उसका पहला तपा वही है जाटू खाप का, बिल्कुल। वो भी उस खाप में लगता है। हाँ और बाकी द्वादन मतलब इसमें लाडुआ तपा हाँ जो अपने पड़ोस में है, हाँ तो 25 गांव का तपा है लाडुआ का। बिल्कुल। ये भी अपने द्वादन मतलब भिवानी में है। जाटू खाप में इसका वर्णन आएगा। कभी कोई ये सोचे कि भाई हमारे को बताया नहीं। लाडुआ पुराने तपा गांव जो है में, भिवानी खाप में। हाँ वो जो जाटू खाप है, हाँ हाँ खाप में कोई द्वादन जिला या कोई द्वादन तहसील या अपना कोई स्टेट, ये मैटर नहीं मायने नहीं होता, रखता। ना कोई मायने नहीं रखते। ये खाप कहीं तक भी क्यों, ये चीजें तो बाद में बनी, खापें तो पहले ही बन गई थी। बिल्कुल। हाँ, तो जिलों की संरचना तो अब भिवानी में, हम भिवानी को भी हिसार में गिनते थे, भिवानी हमारे में से बन गया, तो अब दादरी बन गया। हाँ और उनकी गिनती काउंटिंग हमने करवा रखी है द्वादन इसमें अपनी दादरी की भिवानी जिले में। बिल्कुल। तो जिले वगैरह वो चीजें तो बाद में बने। बदलते रहते सब। हाँ, बदलते रहते हैं। इस तो फिर आगे ये थे पंचग्रामी। हाँ ये पंचग्रामी पाबड़ा के पंचग्रामी है, हाँ जो कुंडू गोत के हैं। हाँ और चौधरी मुंशीराम प्रधान द्वादन इसके, मुंशीराम कुंडू इसके प्रधान होते हैं। हाँ और पाबड़ा प्रधान गांव है। बिल्कुल। और इस खाप में लगते हैं कंडूल, हाँ खैरी, हाँ किनाला, हाँ फरीदपुर, बिल्कुल। और एक खेड़ी आ जाती है जिसमें चल की आबादी ज्यादा है, हाँ वो भी इसी खाप में आ जाता है सौदा। बिल्कुल। तो इतना ही क्षेत्र द्वादन हिसार का द्वादन खापों में हमें मिला। सक्रिय है। हाँ, और बाकी द्वादन मतलब क्योंकि भिवानी इसी में से निकल गया और अपना फतेहबाद इसमें से निकल गया, तो उधर बागड़ में द्वादन जो हिसार में छप्ते कान के जो गांव में, हाँ उनमें द्वादन बाद के बसे हुए गांव हैं, तो खाप की परंपरा अब तक बन नहीं पाई। बिल्कुल। तो अभी आगे समाज द्वादन इकट्ठा होकर अपने बना होगा द्वादन मतलब इनका लाभ दिखा, फायदा दिखेगा, तो अपने आप और गठन कर लेंगे चीज। बिल्कुल। तो भाई हिसार का तो ये रह गया मेरी सुन, अगर कोई छूट गया हो तो भूल चूक लेनी देनी बिल्कुल। है। बिल्कुल। हाँ, ये खाप द्वादन थी। मतलब हिसार का सारा हो गया आपकी। हाँ, हिसार की खाप अपनी तरफ से द्वादन सारी आ ली। बिल्कुल भाई, जो हिसार की पूरी खाप का इतिहास था वो आपने जाना। मतलब इसके अलावा कुछ जानकारी हो जो आपने इसमें जुड़वानी हो, या कम रह गई हो, ज्यादा रह गई हो, कुछ भी, तो आप कमेंट में भी बता सको हो, तो उसकी जो है करेक्शन कर दी जाओगी। किसी के लागी वीडियो और इतिहास जान के किसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।